शाहबाज शाहीनो न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार फतह। कीवीज का 337 रन का पहाड़ जैसा हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। फखर जमान का कीवीज पर लाठीचार्ज 180 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। फखर जमान लगातार 3 सेंचुरियां बनाने वाले चौथे पाकिस्तानी बैटर बन गए। कौमी क्रिकेटर 3000 रन मुकम्मल करने वाले एशिया के तेज तरीन बल्लेबाज का अवार्ड भी ले उड़े। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी खूब साथ निभाया। 50 स्कोर की। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा मैच कराची में 3 मई को खेला जाएगा। पीटीआई का हुकूमत से इलेक्शन पर मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिशों के बावजूद बातचीत जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट अहकामात को मद्देनजर रखते हुए आइन के दायरे में मुलाकातें होगी। हुकूमती वफ़द से मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। इसाक डार से शाह महमूद कुरैशी का राब्ता। पीटीआई रहनुमा की चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमले की मजम्मत। वज़ीर ख़जाना ने कहा परवेज़ इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, यह कार्रवाई निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई है। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करके जल्द इस सिलसिले में दोबारा राब्ता करेंगे। हुकूमत का पीटीआई से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पीटीआई से मुज़ाकरात का जायज़ा। लीगी अरकान की बातचीत के अमल में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की तजवीज़। इंतखाबात से कबल अवाम को रिलीफ देने का भी मशवरा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम को जल्द रिलीफ की खुशखबरी देंगे। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। तहरीक इंसाफ मेज़ पर बैठी है नेक नियति से। हम दिलों का राज तो नहीं जानते, हम नेक नियति से बैठे हैं कि ये जो जमूद है ये टूटे और मुल्क को हम इस दलदल से बाहर निकालें। ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी, और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाएं। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां नहीं चल सकती। नेक नियति से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं, दिलों के हाल नहीं जानते। हम चाहते हैं जमूद टूटे और मुल्क को दलदल से बाहर निकालें। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना और ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात के कायल नहीं तो इसाक डार को कहें उठ जाएं। पीडीएम में दरार पड़ चुकी, कोई बातचीत का हामी तो कोई मुखालिफ है। परवेज़ इलाही के मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। जो ऑडियो लीक हुई इसमें आवाज मेरे बेटे की है। साकिब निसार की तस्दीक। साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं कि मेरे बेटे की आवाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इन्होंने कहा कि सिफारिश से किसी का नुकसान हुआ है तो बताएं। मैं प्राइवेट शख्स हूं, किसी के लिए सिफारिश कर सकता हूं। सिफारिश के लिए पैसे नहीं लिए, पैसे लेने वालों पर लानत भेजता हूं। आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं सर। मुझे इंफॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना क्या। अभी टिकट छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ रही शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे। उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। चौरे तो नहीं कराया तो क्या सीन है। कर ले दो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ। डन डिसाइडेड था। हेलो करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना तो मैं टांगे तोड़ दूंगा यार। उजैर मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं। एक 20 से नीचे ना लेना उससे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। नजम साकिब को पीटीआई टिकट्स की फरोख्त बारे अबूजर चद्दर से गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। अबूजर ने नजम साकिब से कहा कि आपकी कोशिशें रंग ले आई हैं। इस पर नजम साकिब ने कहा मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है, आप बताएं अब करना क्या है। अबूजर चद्दर ने कहा टिकट छिपवाने में देर ना करें, वक्त थोड़ा है। नजम साकिब ने कहा बस बाबा को मिलने आ जाना, शुक्रिया अदा करने के लिए, और कुछ नहीं। जवाब में अबूजर चद्दर ने रजामंदी का इजहार किया।
साकिब निसार के रिटायर होकर यह हालात हैं, पहले क्या करते होंगे। इमरान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सजा के मुस्तहिक हैं। मरियम नवाज के जवाबी वार, कहा इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सासों, दामादों और बच्चों के माली मफादात की खातिर हो रहे हैं। नवाज शरीफ चुप है, मगर साजिशों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। एक टिकट के लिए कोई एक दावेदार नहीं है जो पैसे इकट्ठे करे। हर सूबाई उम्मीदवार को मुख्तलिफ मरहले तय करके मुतअद्दिद लोगों को इसमें रिश्वत के पैसे देने होते हैं, जो इकट्ठे होके खान साहब ने जो घर पे गल्ला रखा है उसके अंदर वो जमा कराए जाते हैं। तो उसी के अंदर तमाम पैसे जमा हैं और जमा किए जा रहे हैं। साकिब न्याजी गठजोड़ नैब न्याजी गठजोड़ से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। नजम साकिब के टिकट्स के पैसे वसूल करने से पीटीआई बेनकाब हो गई है। लीगी रहनुमा तारड़ बरस पड़े, पूछा साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात कब होंगी। तलाल चौधरी बोले साकिब निसार ने मर्जी के बेंच बनाकर लूटमार को फरोग दिया। हर गुजरता दिन और ऑडियो लीक नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित कर रही है। साकिब निसार रिटायर हो इतनी कमाई कर रहा है तो ऑन ड्यूटी क्या करता होगा। टिकटें बेचो या इंसाफ, कोई पूछने वाला नहीं है। इंसाफ और टिकटें बेचने पर इंसाफ का निजाम कब जागेगा, लीगी रहनुमा का सवाल। is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. First and foremost is loyalty to the state of Pakistan and commitment to the constitutional role assigned to armed forces. Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. I assure the people of Pakistan that we are always ready and will never hesitate in rendering any and every sacrifice. दुश्मन अवाम और अफवाज में दरार डालने की साजिशें कर रहा है। हमें अपने ज़ाहरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। बेशबहा कुर्बानियों से हासिल करदा अमन को मुतासिर नहीं होने देंगे। अमन के लिए हमारी कोशिशों को कमजोरी न समझा जाए। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी है। Let me highlight the plight of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, who are subjected to brutal state oppression under one of the heaviest military deployments in the world. Pakistan firmly stands with its Kashmiri brethren in their historic struggle for basic human rights and their legitimate quest for the right to self-determination as per the aspirations of the people of Kashmir and the resolutions of the UN Security Council. आलमी बरादरी जान ले, मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। कश्मीरी भाइयों की सियासी अखलाकी सफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाक फौज के सरबराह का कश्मीर की हिमायत जारी रखने के अज़्म का आदा। काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कैडेट्स की पास आउट परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को अवार्ड से नवाजा। पास आउट होने में सऊदी अरब, कतर, फलस्तीन, बहरीन, इराक और श्रीलंका के कैडेट्स शामिल।
मुल्क इदारे एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। 75 साल गुजर गए लेकिन निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। मुल्क के मसाइल की वजह सियासी, जुडिशल, मिलिट्री लीडरशिप की मुश्तरका नाकामी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जिस मुल्क में इंतशार हो इसकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं होती। मामलात को हल करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मलिक अहमद खान बोले, सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है, आइन लिख नहीं सकती। तहरीक इंसाफ जैसी सियासी जमातें सियासी निज़ाम से लोगों का एतमाद उठाना चाहती हैं। ज़मान पार्क का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि हर चीज़ उसकी मर्जी से हो। तमाम जमातों के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डायलॉग की आड़ में जो है आप डिक्टेशन देना शुरू कर दें। सिलेक्टेड चाहता है मुज़ाकरात इसकी मर्जी के हों। इमरान खान की इलेक्शन पर डिक्टेशन को कबूल नहीं करेंगे। शर्जील मेमन की चेयरमैन पीटीआई पर लफ्ज़ गोलाबारी। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, इमरान न्याजी को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला खुद सच्चा नहीं है। अदलिया को साकिब निसार के खिलाफ नोटिस नहीं लेना चाहिए क्योंकि नोटिस गरीब के खिलाफ लिया जाता है। अदालत ने तौहीन अदालत के बुरके में खुद को छुपाया हुआ है। अफसोस, पाकिस्तान में इस्लाम पर अमल हो रहा है और ना मगरिब के निज़ाम अदल पर। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन के लिए इंतखाबी तैयारियां रोक दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात का 14 मई को इनकाद नामुमकिन है। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए 1.5 अरब दरकार है। सामान की तरसील में भी 14 दिन लगेंगे। तमाम तर वजूहात पर पंजाब में इलेक्शन के इनकाद मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई समेत 9 सियासी जमातों को नोटिस जारी। सिंध बार कौंसिल का भी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर। सुप्रीम कोर्ट के जज को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर ओहदे से हटाने का मुतालबा। रेफरेंस में कहा गया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई। ऑडियो रिकॉर्डिंग की ना परवेज़ इलाही ने तदीद की, ना ही मज़ाहिर नकवी ने। मज़ाहिर नकवी की इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला बेबेनामी जायदादें सामने आई हैं। तमाम मामलात पर इंक्वायरी तक ओहदे से हटाया जाए। जमात इस्लामी का फिर मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कराची की आधी आबादी को गिना ही नहीं गया। हमारा मुतालबा है जो जहां रहता है उन्हें गिना जाए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि शहर कायद की 40% आबादी में खाना शुमारी नहीं हुई। सब कुछ सिंध हुकूमत की ज़ेर निगरानी हो रहा है। पाक फ़ज़ाई का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के लिए ऑपरेशन जारी। C-130 तैयारा मजीद 96 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गया। जंगबंदी के बावजूद खर्तूम में धमाकों और फायरिंग की गूंज। शहर के मुख्तलिफ मकामात से धुएं के बादल बुलंद होते रहे। नाकिस पाकिस्तानी सरकारी निज़ाम तालीम पाउंड्स कमाएगी हुकूमत बरतानिया। रवां साल 1 लाख पाकिस्तानी 21 अरब रुपए भरकर ओ लेवल के इम्तिहानात देंगे। महंगे डॉलर रुपए की डी वैल्यू से ओ लेवल भी महंगा हो गया। इम्तिहानी फीस 2,10,000 फी कस हो गई। तालीमी समाजी हलकों ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा, वफाक का तालीमी बजट महज 65 अरब मगर 21 अरब जाएंगे। बरतानिया के पास ब्रिटिश कौंसिल को जाने वाला कसीर सरमाया बेहतर मुल्क में ही क्यों खर्च नहीं हो सकता। निजी जामियात की बेहतरी कारकर्दगी के बावजूद हुकूमती सहूलियात देने से कासिर क्यों है। भारत ओ लेवल के बजाय मुल्की निज़ाम तालीम पर भरोसा कर रहा है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं। हायर एजुकेशन कमीशन के इख्तियारात को महदूद करने के फैसले पर आवाज़ें उठने लगी। HSC ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम का प्राइवेट बिल काबीना में ज़ेर गौर। तालीमी हलकों का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार।
पंजाब और सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के सरबराहान ने भी इस बिल को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। HEC पंजाब के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर और सिंध HEC के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर SM तारिक रफ़ी ने मुतल्लिका सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा यह बिल 18वीं तरमीम के बाद सूबों की खुद मुख्तारी की नफ़ी करता है। बिल मंजूर होने की सूरत में तालीम के मेयार को बरकरार रखना मुमकिन नहीं होगा। दरख्वास्त है वज़राए आला वफाक से बात करके इस बिल की मंजूरी करवाएं।